जय हिंद साथियों। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो एक कंफ्यूजन हमेशा ही रहता है कि भाई बीएड कर लें या फिर डीएलएड कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि बीएड कर लो, बीएड बेस्ट है, और कुछ लोग कहते हैं कि डीएलएड कर लो। तो आज के इस वीडियो के अंदर में सिर्फ 10 मिनट के अंदर में हम ये बीएड वर्सेस डीएलएड जानेंगे। सरकारी नौकरी के लिए कौन सा बेहतर है, किसमें ज्यादा आपको ग्रोथ है, करियर ग्रोथ है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो देखेंगे, कहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ये सारी बातें बताएंगे। और डीएलएड और बीएड के अंदर में जो डिफरेंस है वो भी बात करेंगे। अगर बात करें डीएलएड की, तो डीएलएड जो है जस्ट 12th बाद में किया जाता है। जैसे 12th पास आप होते हो या 12th अप्रैल में भी हो तो उस साल भी आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हो। ये बिहार के अंदर में ऐसा रूल है, अलग अलग स्टेट में थोड़ा थोड़ा अलग रूल है, ठीक है। तो ये 12th लेवल का है। और याद रखिए, बीएड करें या फिर डीएलएड करें, दोनों में अगर आप बीएड किए हुए तो ग्रेजुएशन में आपका 50% नंबर होना चाहिए। अगर आप डीएलएड करना चाहते हो तो आपको 12th में जो है आपको 50% नंबर होना चाहिए। तो नंबर दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहां पर 12th पास है और यहां पर ग्रेजुएशन पास है, ठीक है। अब बात करते हैं डीएलएड की। डीएलएड की बात करें तो 12th पास लेवल पर आप कर सकते हो। जैसे ही आप डीएलएड कर लेते हो तो आप 1 to 5 के टीचर बन सकते हो। सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, 1 to 5 बन सकते हो। लेकिन अगर आप यहां पर ग्रेजुएशन भी कर लेते हो और सीटेट का पेपर 2 पास करते हो तो मैक्सिमम आप 6 to 8 तक के टीचर यहां पर बन सकते हो, यानी 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के टीचर बन सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन भी साइड बाय साइड कर रखा है, सीटेट पेपर 2 भी पास किया है तो। 12th के बाद अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, कम समय के अंदर जॉब चाहिए, तो एक अच्छा कोर्स है कि आप डीएलएड कर लीजिए। 12th में 50% से ज्यादा मार्क्स है तो बिल्कुल आप डीएलएड कर लीजिए। 12th लेवल पर है, साइड से आप जो है ग्रेजुएशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम लोग बीएड क्या है भाई, तो बीएड जो है ग्रेजुएशन के बाद करने वाला एक कोर्स है, ठीक है, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो। ग्रेजुएशन में अगर आपका 50% मार्क्स है तो आप बीएड के लिए एलिजिबल हो। एक बार अगर आप बीएड कर लेते हो तो आप यहां से 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के फॉर्म को भर सकते हो, यानी 6 to 12th के टीचर यहां पर बन सकते हो। उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन बीएड में ही पॉसिबल है कि आप 6 to 8 कर सकते हो। ये डीएलएड में आप नहीं कर सकते हो। डीएलएड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 1 क्लास से 8 क्लास के टीचर बन पाओगे, और यहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 से लेकर के 12 तक के टीचर आप बन सकते हो। तो 11 12 के भी टीचर बन सकते हो। किसके लिए बेहतर है भाई, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके स्टूडेंट, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, उनके लिए बेस्ट है। हाई स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है ना। लॉन्ग टर्म ग्रोथ करियर चाहते हैं भाई कि लंबी और मोटी सैलरी चाहिए तो उनके लिए बेस्ट है। आइए एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, डीएलएड एक 12th लेवल का कोर्स है तो आप 12th पास बच्चे यहां पर कर सकते हैं। ये ग्रेजुएशन के बाद करने वाला कोर्स है तो ग्रेजुएशन आपको पास होना ही पड़ेगा। इसमें 2 साल का ड्यूरेशन दोनों में है ना। बात करें अगर आप टीचिंग लेवल की, तो डीएलएड करने के बाद आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल होते हो, वहीं पर बीएड करने के बाद आप, है ना, अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 के लिए एलिजिबल होते हैं, साथ ही साथ 9 and 10th के लिए भी एलिजिबल होते हो, है ना। यहां पर आपको ग्रेजुएशन करके आप इसको हायर बढ़ा सकते हो 6 to 8, और यहां पर पीजी करने के बाद आप 11th and 12th के भी टीचर यहां पर बन सकते हो। तो 6 से लेकर के 12 तक का स्कोप देता है, ये आपको 1 से लेकर के 8 का यहां पर आपको स्कोप देता है। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपको यहां पर सीटेट का पेपर 1 कम से कम पास करना पड़ेगा, तभी आप 1 to 5 के टीचर बनोगे। और यहां पर आपको सीटेट का पेपर 2 पास करना पड़ेगा, तभी आप 6 to 8 के टीचर बनोगे। वहीं पर इसमें अगर 6 to 8 में जाना है तो सीटेट का पेपर 2 पास करना पड़ेगा। और अगर बात करें यहां पर दोस्तों कि भाई यहां पर हमको करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको 9 10th का टीचर बनना है तो स्टेट का पेपर 1, और अगर 11 12 का टीचर बनना है तो स्टेट का पेपर 2। लेकिन ध्यान रखिए 11 12 का टीचर बनने के लिए आपको पीजी करना होगा, है ना। पीजी होना चाहिए, तभी आप 11 12 के लिए एलिजिबल होगे, तभी आप स्टेट का पेपर 2 पास यहां पर बैठ पाओगे। सैलरी इसमें ठीक ठाक है, मीडियम सैलरी है, लेकिन यहां पर आएंगे तो आपको हायर सैलरी देखने को मिलेगा भाई। 10-20 हजार रुपए ज्यादा सैलरी देखने को मिलेगा यहां पर, और महीने के 20 हजार अगर आपकी सैलरी में बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, काफी मजा आने वाला है। एक बार यहां पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आप बीएड यहां से कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है भाई किसके लिए कौन सा बेस्ट है, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, यही मेन देखना है। अगर आप 12th पास हो, तुरंत जॉब चाहते हो, तो बेस्ट होगा कि डीएलएड कर लो। कुछ भी मत सोचो, आप डीएलएड कर लो। ये मत सोचो 2030 में खत्म हो जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, वो सब कुछ नहीं सोचना है। अगर 12th पास है तो आप डीएलएड कर लीजिए, आंख कान बंद करके कर लीजिए। बस आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं या फिर ग्रेजुएशन एपरिंग है
एपरिंग वाले तो नहीं बैठ पाते, पास वाले बैठ पाते। अगर 50% नंबर है ग्रेजुएशन में और बीई बीटेक कर रखे तो 55% नंबर है, तो आप जो है आंख कान बंद करके बीएड को चुने। क्यों? क्योंकि यहां पर हायर सैलरी मिलेगा, प्लस आपको 11-12 तक के टीचर बनने का पूरा स्कोप मिलेगा। तो यहां डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर हो। अगर आप 12th पास हो और चाहते हो मैं टीचर बनूं 11-12 का, तो आपको 4 साल ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो क्यों 4 साल वेट करें भाई, आज जॉब मिल जाए तो बेस्ट है ना। तो अगर आप 12th पास हो तो डीएलएड का फॉर्म भर के डीएलएड करो। डीएलएड का तो फॉर्म जा चुका है। अगर आपको बिहार से करना है तो बिहार बीएड का फॉर्म अभी आया हुआ है। बिहार बीएड के अगर फॉर्म की बात करें भाई, बीएड का फॉर्म जो आया है उसमें क्या क्या है, कब आया है, तो बात करें यहां पर 27 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक। जी हां दोस्तों, है ना, 18 मई तक जो है आप यहां पर बीएड का फॉर्म भर सकते हो। और अगर बात करें आज 12 मई है ना, 13 मई है, तो 13 मई आज है और आप जो है 18 मई तक, यानी 5 दिन अभी भी समय है अगर आप बिहार से ये करना चाहते हो बीएड। एडमिट कार्ड आपका 1 जून में आएगा और आपकी एंट्रेंस टेस्ट जो है बीएड वाली वो 7 जून को होने वाली है। तो देर मत कीजिए, 18 मई लास्ट डेट है, तो अगला 3-4 दिन ही बचा हुआ है। जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए बिहार बीएड की। और बिहार बीएड की संपूर्ण तैयारी जो है हम आपको, है ना, इसी ऐप पर कराने वाले हैं, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर। हमने एक नया बैच लॉन्च किया है, संकल्प बैच 3.0, जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टी पूरी नोट्स देंगे बीएड का। अगर वो नोट्स पढ़ लेते हैं तो 90% सवाल जो है वहीं से आपको हो जाएगा। पिछले 7 वर्षों का प्रश्न पत्र देंगे, तो आपको कोई पीवाईक्यू बुक वगैरह भी मार्केट से नहीं खरीदना है। सारी चीजें हम लोग यहां पर देंगे, पढ़ाएंगे भी, नोट्स भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे। यहां तक कि बहुत सारे नोट्स हमारे ऐप पर बिल्कुल फ्री भी है। अगर आप हमारे ऐप पर जाते हो, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर, इसको इंस्टॉल करके रजिस्टर करके अंदर जाते हो, तो यहां पर फ्री नोट्स भी हमने यहां पर लगा रखा है बीएड का, यहां से आप ले सकते हो, है ना। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री है बिहार बीएड का, आप यहां से ले सकते हो। यहां पर सिलेबस फ्री है, यहां से ले सकते हो, है ना। टेस्ट सीरीज अगर लगाना है यहां से फ्री है। तो बहुत सारी चीजें फ्री है, आप अभी ले सकते हो। बात करें अगर आपको ये वाली बैच लेनी है, ये वाली बैच अगर आपको संकल्प बैच 3.0, तो आप पेड कोर्स सेक्शन में जाके यहां से कूपन कोड लगा करके बैच को परचेज कर सकते हैं, ना। एक बार बैच परचेज कर लेंगे तो इस तरह से सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड टेस्ट सब ओपन हो जाएगा। अगर फिर भी आप फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हो तो आप स्कैनर मांग करके यहां से जुड़ सकते हो, सेम नंबर पर ये करके। उसी तरह से दोस्तों हमारा डीएलएड का भी बैच है ना, वीवीआई बैच। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग यहां पर कवर करा रहे हैं, है ना। ये भी आप इस बैच से यहां से आकर के ले सकते हो। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। अगर आप बिहार बीएड करना चाहते हो, सोच रहे हो कि कैसे करें, कितना नंबर का पूछा जाता है, तो चलिए वो भी बता देते हैं। देखिए, अगर बात करें यहां पर इंग्लिश और हिंदी, बहुत आसान है। इंग्लिश हिंदी में 15-15 क्वेश्चन रहते हैं, तो 30 नंबर इधर हो गए। इसके अलावा शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, बच्चों से रिलेटेड, विद्यार्थियों से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन यहां पर रहता है, 25 मार्क्स का। इसके अलावा रीजनिंग से रिलेटेड एक रहेगा भाई, रीजनिंग पूरा रहेगा, इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा। और जीके जीएस, यहां पर साइंस वगैरह भी है ना, पूरा जनरल अवेयरनेस है जो कि 40 मार्क्स का रहेगा। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप अभी बेस्ट ऑप्शन है। देखो, अगर आप बिहार से हो और डीएलएड का फॉर्म भरना चाहते हो, इस बार का तो चला गया, लेकिन ग्रेजुएशन पास अगर आपके आसपास में घर में कोई है, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में भी, तो उनके साथ जरूर ये शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि उनको ये जानकारी भी हो जाए और 18 अप्रैल लास्ट डेट है, वो ये भी देख ले और फॉर्म को फिलअप कर दे, है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाकी अगर आपके कुछ और सवालों के जवाब जो मैं नहीं दे पाया इस वीडियो में, आपके मन में कुछ सवाल है, तो आप इस वीडियो के नीचे पूरी तरह से पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।